उस मासूम का क्या कसूर था जो अपने सगे निर्दयी चाचा ने एक साथ में तीनों बच्चा का गर्दन काटकर उनके निर्मम हत्या कर दिया गया। मैं वही जगह पे अभी मौजूद हूँ जहाँ पे एक सगे चाचा तीन भतीजे यानी दो भतीजे और एक भतीजी को होम थिएटर का वॉल्यूम तेज करके उस घर में बच्चा को बुलाते हैं और तीनों को धड़ाके से उनके गला रेत देते हैं। यानी उनको ये मानसिक चल गया कि अगर आवाज साउंड ज्यादा रहेगा तो बच्चे के चीखें आवाजें बाहर नहीं जाएगा, लोगों का कुछ भनक नहीं चलेगा। क्या कारण हुआ और किस कारण से तीनों बच्चों को उनको निर्मम हत्या कर दिए गए, यहाँ पे देखिए काफी सारे जो गांव के लोग हैं इकट्ठा हुए हैं। और अभी मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने भी महिला हैं, जितना भी पुरुष महिला हैं, सभी के आंखें नम है, दिल थमे थमे हुए हैं कि ऐसा निर्मम हत्या कौन भला करता है। जो चाचा भतीजा के रिश्ता होता है काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन चाचा भतीजा का जो रिश्ता है ये पूरा शर्मसार कर दिया है वो चाचा ने। देखिए इन सभी माताएं के आंखें नम है। अभी एक माँ है, अगर एक माँ के साथ में ऐसे घटना घटता है किस तरह से दिल पे गुजरता होगा। वो तो कहने लायक है ही नहीं कि क्या बोले और क्या कहें। जो वो व्यक्ति को जो जहाँ तक चढ़ाया बढ़ाकर ये सब करवा दिया, उसको तो नरक से नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। मगर हमको प्रति उस आदमी को तो हम तो देखना नहीं चाहते हैं, मगर उसको सजा से सजा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सिर्फ फांसी होना चाहिए। उसको सिर्फ फांसी देकर इस दुनिया से मिटा दिया जाए, तभी माँ लोग का कलेजा शांति होगा। सुनने में आ रहा है कि परिवार के उनके पिताजी भी घर पे नहीं थे और वो बाहर में दुखड़ा मजदूरी करके अपना बच्चा का परिवार का भरण पोषण करते थे। हाँ, इस तो राइट बात है। वो नहीं थे घर पे, बच्चे लोग का पिता नहीं थे, सिर्फ दादी थी और चाचा था। यही दोनों के बीच में अब भगवान जाने क्या हुआ क्या ना हुआ। हम लोग तो दूर के रहने वाले, उधर के सुने तो हम लोग तो दौड़े धूपे आए हैं और कल से परसों से 3 दिन से हम लोग का चैन नहीं है। क्योंकि माँ के काफी बच्चा से प्यार होता है और एक साथ है तीन बच्चे के अगर इस तरह से मौत हो जाए तो माँ का तो दिल एकदम फटता होगा। इधर फट गया कि फट गया एकदम, मतलब खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं। कैसे उसको दिल में, कौन व्यक्ति वैसा था दरिंदा जो उसको दिल में इस तरह का बात पैदा किया। और वो व्यक्ति भी यहाँ पे है, वो सुन रहा है, देख रहा है, और देखने के बाद भी वो भी बाद में वो क्या करेगा से तो अब नहीं जानेंगे, मगर उसको तो फांसी होना चाहिए। अच्छा, बच्चा का क्या कसूर होगा कि इस तरह से निर्मम हत्या किया? कोई नहीं कर बच्चा के कोई कसूर ही नहीं है, कोई कसूर ना, कोई कसूर न है। अभी काफी छोटा छोटा है, वो न चाचा से हिस्सा लेने के बात करता होगा, न किसी तरह से बगीचा करता होगा। मूड़ी काटने वाला को मूड़ी काट दिया जाए वही बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। उस पर कोई विश्वास न रहेगा कि गांव के वो कभी भला करेगा। तो गांव के जब करेगा तो बुरा ही करेगा। हाँ, उसको गांव में इंसानियत पैदा होने की बातें नहीं है कि उनको उसके अंदर इंसानियत पैदा होगा कि लोगों के रक्षा करेगा, लोगों का कल्याण करेगा, लोगों के भला करेगा, लोगों के इज्जत समझेगा, लोगों के दर्द समझेगा। उसको कोई अथी ना है। अब यानी ऐसा लोगों को यदि सजा नहीं मिलती है तो और किसी को मनोबल बढ़ेगा कि जब एक व्यक्ति के साथ ये घटना घटा तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, न्याय मिल गया। और बताइए कि ऐसा अपराधी को अगर सजा नहीं मिलती है तो समझिए कि मेरा कानून व्यवस्था कितना घटिया हो चुका होगा कि ऐसा जो एक साथ तीन मासूम को गला रेत करके हत्या करता है। अभी कहा जा रहा है कि कुछ अपना बचाव के लिए खुद से गला रेत लिए। क्या भैया ये सच है कि अपना बचाव के लिए गला खुद से काटे थे? जी बिल्कुल सच तो है, बट एक बात और कहना चाहता हूँ सर कि वो जो लड़का का फोन है वो फोन को ट्रैक किया जाए, उससे कौन कौन आदमी बात किया है, ठीक है, और बात करने के बावजूद में कौन इसको चढ़ाया है, कौन बढ़ाया है, वो सारा खुलासा होना चाहिए। समझ गए? ऐसे तो पता नहीं लग रहा है कि कौन क्या किया, मगर फोन पे जो उसका जो कॉल पे डिटेल्स, कॉल हिस्ट्री जो होगा वो कॉल हिस्ट्री निकाला जाए। इसका कौन रिलेटेड में, कौन इसको चढ़ाया, कौन बढ़ाया, किसके साथ पिया खाया, क्या क्या ये किया, वो पूरा डिटेल निकाल कर और इसको जो भी सजा है इसको डायरेक्ट फांसी का सजा, और इसमें जो भी दोषी पाया जाए उनको डायरेक्ट एकदम सजा
आप इसी गांव से हैं? जी बिल्कुल इसी गांव से। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि पहले से कोई से मेंटेलिटी खराब हो? मेंटलिटी कुछ ऐसा नहीं था भाई। देखिए घर का तो पारिवारिक हर एक किसी के यहाँ है, कमियां बेसी सबका है, मगर ऐसा तो नहीं है कि किसी 3 बच्चे को आप क्या समझ रहे हैं, वो हमारा ही एक बच्चा नहीं, ये पूरे बिहार का बच्चे के गला काटा गया है। ये जितने भी हमारे गार्जियन बैठे हुए ना, सबके बच्चे पे गर्दन पे छुरी चला है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के जो ये घटना घटा है तो और किसी चाचा भतीजा के जो रिश्ता है, क्या कोई विश्वास करेगा कि नहीं, अच्छा बिल्कुल कोई भी विश्वास नहीं करेगा, कोई भी नहीं। आप अपना जब अपना परिवार ही जब ऐसा कर दिया तो कोई भला है चाह सकता है। गांव के जो हम लोग भी थे, गांव के किसी को भी बच्चे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर ये तो हमारे गांव का पूरा ही मतलब ये थी खत्म कर दिया। रिलेशन पूरा एकदम कहें तो चकनाचूर हो गया, चकनाचूर। और जी। खास करके मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा एसपी, डीएसपी, डीएम, डीआईजी जितनी भी हैं, इनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इनकी मोबाइल का पहले जांच पड़ताल किया जाए। जो भी रिलेटेड अगर इनके हैं, जो उसकाया है और कहाँ ये पिया, क्या क्या पिया है, क्या खाया है, कौन सा रिलेटेड से इसको सुराख मिला कि इसको ऐसा कर दो कि ताकि इसका आगे का वंश ही खत्म हो जाए। इस तरीके का जो भी माहौल क्रिएट किया गया, इसको बताइए। आप सोच सकते हैं, एक मुर्गी अपना बच्चा को पोसता है और बच्चा को उसका उठा के लेके भागिएगा ना तो लोल मारता है ना। और एक ये तो बच्चे का क्या बताएं, उनके गार्जियन का क्या दिल पे बीत रहा होगा, ये गांव का क्या बीत रहा है, वो तो हम लोग सर क्या बताएं आपको। ये एक लड़का है जो उस वक्त वहीं पे मौजूद था और क्या इसको भी ले जा रहा था कि चल कर हम वोट खेले हमारे बाबू चोरे। ये बोला कि यहाँ से आके अभी घूम के चले, वो घरवा है कि ना हमारे मम्मी ना हम जाए थे, हमारे घरे काम है, ये भागले। चलिए पूरी जानकारी। क्या नाम हुआ बाबू? शिवम कुमार। क्या जब वो चाचा जो बच्चा लोग को बुला रहे थे उस वक्त वहाँ पे थे आप? हाँ, हम यहाँ पर थे। ये दुआरी पे बैठे हुए थे? हाँ। क्या उसका चाचा बोल रहे थे? कहते कि चलो कैरम बोर्ड खेले अंदर। हाँ। क्या वो और कुछ वैसा प्रलोभन दिया कि चलो खाना नाश्ता पानी कुछ? खाली 2 बार बोला कि चलो कैरम बोर्ड खेले अंदर चल, ऐसे। तोरा कैसे पता चला कि बोला वहीं पे था ना? हाँ, वो वहाँ पे था से बोला हम यहाँ पे थे। तुमको भी बोला गया था क्या? हाँ, कि चल कैरम बोर्ड खेले अंदर। वहाँ पर से बुला रहा था, हम यहाँ पे बैठे।